हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखा है रिवीजन। रिवीजन किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री वाला और एडब्ल्यूटीपीओ। एग्ज़ाम आप लोगों के पास में ही है, इसीलिए जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग मेहनत कीजिए और जल्दी से सक्सेस होइए, ठीक है? और इसी में आप सबकी आपकी भी भलाई है, मेरी भी भलाई है, सबकी भलाई है, ठीक है? तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो फल जरूर पाएंगे। कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसका फल वो जरूर पाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के साथ हम बढ़ते हैं। हिस्ट्री की मैंने पहले ही वीडियो डाल दी है। आपको मैं जब तक एग्जाम होगा, जब तक लास्ट तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, जब तक आपको वीडियो मिलती रहेंगी और ये टॉप मोस्ट डाटा आपको लेकर आया जा रहा है। ठीक है, जो ज्यादातर एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, जैसे देखो, कुछ दोस्त ये आचार्य थे, ये आचार्य हैं और ये सिद्धांत है। किस आचार्य ने क्या सिद्धांत दिया है इसके बारे में, जैसे कि लकुलिस, एक लकुलिस आचार्य थे। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया है पाशुपत का। किसका सिद्धांत दिया है दोस्त? पाशुपत का सिद्धांत इन्होंने दिया है। एक है नागार्जुन। नागार्जुन ने किसका सिद्धांत दिया? शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। किसका दिया दोस्त? शून्यवाद का। भद्रबाहु की अगर मैं बात करता हूं तो जैन का दिया है। और गोसाल, गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी थे गोसाल। ठीक है, तो गोसाल। देखो दोस्त, आगे देखते हैं जैन धर्म। बौद्ध धर्म कल पढ़ के आ गए थे, आज जैन धर्म भी देख लेते हैं। जैन धर्म संस्थापक कौन थे? ऋषिदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ऋषिदेव या आदिनाथ कहते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, जो महावीर स्वामी थे दोस्त, वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ क्या थे दोस्त? 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जन्म, अगर मैं महावीर स्वामी के जन्म की बात करता हूं तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम, कुंडलपुर वैशाली के निकट दोस्त इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्त? 599 ईसा पूर्व हुआ था इनका। इनकी माता का नाम त्रिशला। कहाँ की थी ये? लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। कितनी बार पूछा जाता है कि बताइए, जो महावीर स्वामी की माता थी वो किस गणराज्य की या किसकी बहन थी? तो लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए, थोड़ा सा बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है, गौतम बुद्ध के जन्म से लेके और जैन महावीर स्वामी के जन्म से लेके। देखो, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है और यहाँ पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। वो गौतम बुद्ध थे और ये इनके पिता हैं सिद्धार्थ। ये ज्ञातक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। किसके प्रधान थे दोस्त? ये ज्ञातक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। इनकी मृत्यु कब होती है दोस्त? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। पूर्ण ज्ञान, देखो दोस्त, अगर जो यहाँ पे पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है तो केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब अगर जैन धर्म में किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उसे कहते हैं कि उसको केवल्य प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया दोस्त? केवल्य प्राप्त हो गया। अगर दोस्त बात करते हैं, 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की थी। ठीक है, महावीर स्वामी ने। और इनको ज्ञान कहां पर मिला था? जराम्बिक, जराम्बिक ग्राम के, जराम्बिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? रिजु पालिका नदी के तट पर। और पेड़ कौन सा था दोस्त? तो साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, है नहीं? वो अलग है। तो ये केवलिन कहलाए। क्या कहलाए भैया? केवलिन। तो केवल्य। ठीक है, केवल्य शब्द का प्रयोग ज्ञान, जब ज्ञानी बन, जब इनको शिक्षा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। ठीक है, जैन धर्म ने मोक्ष के लिए 3 साधन त्रिरत्न दिए गए हैं दोस्त। जैसे वहां पे भी त्रिरत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, गौतम बुद्ध में, गौतम बुद्ध वाले उसमें पार्ट में बौद्ध धर्म में। यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन दिए गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। ठीक है, दृष्टि मतलब दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं। तो ये भाई इन्होंने 3 यतन दिए हैं। इन्होंने 5 महाव्रत भी दिए हैं दोस्त। तो 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह। इन्होंने 5 क्या दिए हैं दोस्त? 5 महाव्रत दिए हैं। देखो, क्वेश्चन बनता है किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगति आई थी? ये मैंने आपको बताया था। नहीं, वो तो वो था, और बौद्ध संगति थी वो तो, है नहीं? हाँ, जो बताई थी, ये नहीं बताया दोस्त मैंने।
सुन लीजिए, किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगति, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके समय में बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे? तो दोस्त किसके समय में बनाए गए थे बताइए? बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए दे दिया था। लो आप ले लीजिए, अशोक तथा दशरथ के समय। किसके समय? अशोक तथा दशरथ के समय। देखो स्थल क्या है, जैसे कि श्रावस्ती संबंधित तीर्थंकर हैं ये, दो ही हैं। मैंने हालांकि 24 तीर्थंकर सिर्फ 2 लगाए हैं, 2 ही इंपोर्टेंट है, दोनों में से पूछ लेता है। श्रावस्ती संभवनाथ। अयोध्या से कौन रिलेटेड है? ऋषभनाथ। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ऋजु पालिका नदी के तट पर। और पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल्य कहते हैं। ठीक है, शैव धर्म भागवत धर्म से अगर बात कर लेते हैं दोस्त, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर की कल्पना किससे करी गई? शिव की कल्पना करी गई है भैया। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर किसकी कल्पना करी गई है? भगवान शिव की कल्पना करी गई है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां कहां से मिली हैं? तो गुप्त युग की हैं या प्रवर्ती युग की हैं? विशेष रूप से बनाई गई शिव और पार्वती की एक साथ संयुक्त मूर्तियां जो मिली हैं, या तो गुप्त युग की हैं या प्रावर्ती युग की। कापालिक, देखिए दोस्त, कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। कापालिक क्या है? शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहलाते हैं? आलवार। क्या कहलाते हैं दोस्त? आलवार। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को आलवर कहलाते हैं, आलवार। ठीक है, और जो करते हैं भगवान शिव की पूजा उन्हें कहते हैं नया नार। दक्षिण भारत में भगवान शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? नया नार कहते हैं। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपबंध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। ये बात ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। ये देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगर बौद्ध धर्म का एक है ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है दोस्त। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ खोल लेते हैं दोस्त हम। ये हमारी तीसरी पीडीएफ थी भाई, ये कुछ अलग से स्पेशल नोट्स और हैं भाई। ये बिल्कुल अलग ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? भाई अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने करी थी। ये दिक्कत कर रही है भाई, थोड़ा सा रुकेंगे 1 सेकेंड। तो दोस्त, दीन ए इलाही की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने, है नी। तो मुगल साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। कौन था भाई? बाबर। और तुजुक ए बाबरी, इसने अपनी जीवनी भी लिखी है बाबर ने। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो थे, देखो ये थे कौन कौन थे? जैसे बाबर 1526 से 1530 के बीच में, फिर बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, ये इनका क्रम है। आप चाहे तो एक तो औरंगजेब ध्यान रख लेना, एक अकबर याद रख लेना, जहांगीर ही पूछ लेता है। वैसे इंपोर्टेंट है सारे सारे, यही याद कर लेना। ठीक है दोस्त, तो एक का क्रम याद कर लोगे तो और बढ़िया है कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एक दूसरे के बेटे हैं, यानी जब 1526 से 1530 तक बाबर रहा है, हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा है दोस्त, और फिर दोबारा आ जाता है 1555 से 1556 तक। अकबर 1556 से 1605 तक रहा है, जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा है, शाहजहां 1628 से 1658 तक, औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा है। शासन का अंत कब हुआ था इसका भैया, जो मुगल काल का? तो 1857 में। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड। तो कौन था भाई लास्ट शासक? अंतिम मुगल सम्राट कौन था भैया? तो बहादुर शाह जफर सेकंड। अकबर ने इलाहाबाद शहर की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी थी दोस्त? इलाहाबाद शहर की स्थापना। मनसबदारी प्रणाली शुरू करी थी। पानीपत सेकंड, हेमू को पराजय किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में।
आपसे पूछ सकता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हैमू के बीच हुआ था भाई। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया किसने? अकबर ने। सुलह ए कुल नीति का पालन किया भाई इसने। तो पूछ लेता है कि बताइए अकबर ने किस नीति का पालन किया था? तो सुलह ए कुल। शाहजहां की बात करते हैं। दिल्ली में लाल किला बनवाया है शाहजहां ने, आगरा में ताजमहल बनवाया है, आगरा में मोती मस्जिद बनवाई है और दिल्ली में जमा मस्जिद बनवाई है। ये इसके काम है दोस्त, ये ध्यान रखेंगे। जहांगीर की अगर मैं बात करता हूं, लाहौर पाकिस्तान में बेगम शाही मस्जिद का निर्माण कराया। तो जहांगीर ने क्या कराया भाई? लाहौर पाकिस्तान में बेगम शाही मस्जिद का इसने निर्माण कराया है। आगे दोस्त बात करते हैं मुगल शासकों के वंशों के वंशज। जो मुगल शासकों के वंशों के वंशज थे, अगर उनकी डिटेल हम देखते हैं तो भाई ये दो तरह के डीएनए से मिलकर बने हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, दो जगह के अलग अलग लोग थे। कौन कौन थे? जैसे कि माता और एक तरफ पिता देख लेंगे। माता कहाँ की थी इनकी? माता थी चीन, मध्य एशिया, मंगोल शासक चंगेज खान। आप लोगों ने नाम सुना होगा चंगेज खान का। तो माता किसकी वंशज है? चंगेज खान की। और जो पिता है भाई, पिता किसके वंशज हैं? पिता ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक कौन है? तैमूर के उत्तराधिकारी थे। देखो दोस्त आगे देखते हैं। किस वेद में रोगों का उपचार किस वेद में मिलता है भाई? अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है? मंत्र, प्रार्थनाएं, तंत्र, ऋषि के दो समूहों से बना था ये भाई। ये ऋषि के दो समूहों से, अथर्वन और अंगिरस। ध्यान रखना भाई, अथर्वन और अंगिरस, ठीक है, कि दो ऋषियों के दो समूह से बना है अथर्ववेद। ठीक है, जादू की पुस्तक कहते हैं इसको भाई। इसे ब्रह्मा देव के नाम से भी जाना जाता है। किस वेद से? ब्रह्म देव के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण ब्राह्मण गोपथ और मुंडन ब्राह्मण। भाई इसके महत्वपूर्ण, जो अथर्ववेद के महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन से हैं? गोपथ ब्राह्मण और मुंडन ब्राह्मण अथर्ववेद के हैं। भारत में शक शासक 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहे थे भैया। और शक शासक का जो शासक था कौन था? रुद्रदामन शक शासक था। शक शासक कैसे थे भैया? खानाबदोश लोगों का समूह था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक मध्य एशिया से भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे ये भाई। तो कब गए थे? दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक। इनमें एक इंसान है, एक शख्स है रुद्रदामन, जो 130 से 150 ईस्वी के आसपास का है भैया। पश्चिमी भारतीय क्षेत्र मालाबार और गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया इसने। कहां पर शासन किया? पश्चिमी भारतीय क्षेत्र, जो भारत का पश्चिमी भाग है, और गुजरात के कुछ हिस्सों पर, जो गुजरात वाला एरिया है भाई, पश्चिम में आता है वो भी, गुजरात पश्चिम में है पूरा, तो हिस्से पर शासन क्या है? सातवाहन और योद्धेय जैसी क्षत्रिय, सातवाहन और योद्धेय जैसी जो क्षत्रिय शक्तियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है भाई। ये इसने बहुत लोहा लिया इनसे। ठीक है, रुद्रदामन अपने गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने जूनागढ़ अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। शक शासकों को प्राचीन साहित्य में सीथियन के नाम से जाना जाता है। तो शक शासकों को प्राचीन साहित्य में किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई? सीथियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीथियन के नाम से जाना जाता है दोस्त। अगर आप आगे बात करते हैं, बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था भाई? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है, और एक था सुसीन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो बुद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है भाई बिंदुसार। बौद्ध धर्म का अच्छा संरक्षण था भैया, संरक्षक पूरा संरक्षण देता था। एक था पांडुक, कुषाण राजा। पांडुक कौन था भाई? कुषाण राजा। उत्तरी भारत, मध्य एशिया, चीन के कुछ हिस्सों पर शासन किया था इसने, और बौद्ध धर्म का संरक्षक है। पांडुक हो गया भाई, कौन हो गया? पांडुक और बिंदुसार। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे भाई। ये पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का संरक्षक था? तो पांडुक और बिंदुसार। गांधार कला का प्रसार इसके समय में हुआ भैया, पांडुक के समय में। तो जो गांधार कला शैली है वो किस किस से मिलकर बनी है? भारतीय और ग्रीक दोनों का मिश्रण है गांधार। ठीक है, गांधार कला शैली। तो कलात्मक शैलियों का मिश्रण। ठीक है, क्या है ये? कलात्मक श्रेणियों का मिश्रण। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कौन थे भैया? 9 रत्नों में से एक ने, हम सारे बता रहे हैं। ठीक है, 9 के 9 रत्न। वैसे 12 मिहिर था, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से
कौन चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, तो 12 मिहिर था ऑप्शन में। ठीक है, तो 12 मिहिर पूछा गया था और ये 12 मिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री थे भाई ये। बाकी नवरत्न कौन कौन है? वारामिर, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापनका, संक, वररुचि और वेतल भट्ट। ठीक है भैया, ये क्या थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी थे कौन भैया? चन्ना। एग्जाम में पूछा गया है भाई ये कि जो गौतम बुद्ध थे जब वो अपना गृह त्याग कर रहे थे तो जो सारथी कौन था उनका? तो चन्ना था। उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। क्या नाम था दोस्त? कंथक। सिद्धार्थ को अनोमा नदी तक ले गए थे कौन? मिस्टर चन्ना। ठीक है भैया। चुंडा एक लोहार था जिसने बुद्ध को उनकी मृत्यु से पहले अंतिम भोजन दिया था। ठीक है, कहते हैं ना कि वो उनको कोई सुअर का मांस, कहते हैं कि सुअर का मांस खिला दिया था, कोई कहते हैं कि सुअर का मांस नहीं था, वो जो मशरूम होता, कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं नहीं, तो वो था। तो वो अलग अलग अपने अपने अलग अलग राइटरों ने अलग अलग लिख रखा है, लेकिन जिसने खिलाया था लास्ट में भाई खाना होता चुंडा। क्या नाम था उसका? चुंडा। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं भाई? मैं पहले ही बता चुका हूं, सूरकोटदा। भाई कितने एग्जाम में पूछा गया है, ये अलग एग्जामों से हैं, वो अलग एग्जामों के नोट्स हैं, सबको इकट्ठे करके आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, और सूरकोटदा कहां है? गुजरात के कच्छ जिले के रायपुर तालुका में है भैया, सूरकोटदा। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 2 पीडीएफ हो गई भैया। ठीक है दोस्त, अभी देखते हैं एक और पीडीएफ मैंने कल ही डाली थी शायद। हाँ देखिए दोस्त, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पुरु को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? राजा पुरु को। देखो ये कहानी बहुत बढ़िया है, जब हिस्ट्री डिटेल से पढ़ते हैं तो तब और मजा आता है, लेकिन आपकी रिवीजन क्लास है तो आप ज्यादा बता नहीं सकते। लेकिन जो राजा पुरु था उनको पराजित किया और सिकंदर ने इनको भैया इनका राजपाट लौटा दिया। क्यों? जब ये हार गए तो सिकंदर ने कहा बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो इन्होंने ये कहा, राजा पुरु ने कहा था कि एक विरोधी जो दूसरे विरोधी का करता है वही किया जाए भाई, मार दिया जाए। तो इससे क्या हुआ? सिकंदर प्रभावित हुआ और सिकंदर ने इनका राजपाट इनको लौटा दिया। ठीक है, सिकंदर के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था भाई? नंद वंश का शासन था। किसका वंश शासक था? नंद वंश का शासन था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। मतलब जहां पे बौद्ध भी है और जैनी भी, दोनों मिक्सअप है भाई। कहाँ है? कौशाम्बी। नयानार कौन थे? सेव धर्मानुयायी थे। मैंने आपको पता दक्षिण भारत के लोग जो थे कहलाते थे नयानार, जो सेव धर्म को मानते थे उन्हें क्या कहते थे? नयानार। ये क्वेश्चन पूछा गया। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या है, तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। वेसन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? वेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था। वेस नगर अभिलेख, ठीक है, वेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। क्या है भैया? भागवत धर्म से संबंध प्रसिद्ध उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेसनगर का गरुड़ स्तंभ। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स, क्या भैया नाम इनका? एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को क्या किया था भाई? ग्रहण किया था। तो पूछ लेता है कि किसके राजदूत ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था या ग्रहण किया था? तो एंटियालकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। इसी पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है, तो किस अभिलेख में
वासुदेव को देव देवस या देवताओं का देवता कहा गया है भाई। तो किस अभिलेख में, किस अभिलेख की बात कर रहे हैं दोस्त हम, बताइए। तो इसने स्तंभ लिखवाया था, ठीक है, भागवत धर्म के लेकर के। आगे देखते हैं दोस्त, कहा गया विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो विष्णु का किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया, वराह, आ है वराह, ठीक है। आपने देखा होगा वो एक अजीब तरह के मतलब अवतार लेके और दो दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए हैं उन्हें, वो एक चित्र है विष्णु भगवान का। तो वो किसके तरह, किसके है, वो वराह कहते हैं। उस अवतार क्या कहते हैं दोस्त, वराह। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है। जो राजा नंद का उल्लेख करने वाला प्रमाण कौन सा है भाई, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख। कलिंग के चैंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था भाई, खारवेल था। कलिंग के चैंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदाए जाने का उल्लेख मिलता है। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाने का जाने का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए गए हैं भैया। यह जानकारी भी खारवेल ने दक्षिण के 3 राजाओं चोल चेर पांड्य को पराजित किया, ये जानकारी भी मिलती है भाई, ठीक है। किसमें भैया, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मानंद। बहुत क्रूर शासक था भाई महापद्मानंद। अन्य नाम क्या है इसका, उग्रसेन। पुराणों में इसके सर्व छत्रांक कहा गया है या अप्रो परशुराम कहा गया है, ठीक है। तो कुछ वंशों की बातें हैं, मैं आप वंश तो डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आपको बता दूं सबसे पहला वंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सातवाहन वंश। आपने वो एक ट्रिक भी होती है हसीन मासुक सा वाली, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वो जरूर याद करिए होगी, ठीक है। ऐसे हर्यक, ऐसे शिशुनाग, ऐसे नंद वंश, ऐसे मौर्य वंश, ऐसे सातवाहन वंश। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित है भाई, बिंबिसार के। किसके दरबार से, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था भाई बिंबिसार, ध्यान रखना। देखो ये महाजनपद हैं और ये राजधानियां हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं। महाजनपद देखो, अंग की राजधानी क्या थी भाई, चंपा। तो महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी भैया, अंग की राजधानी थी चंपा। और कौशल की राजधानी क्या थी भाई, कौशल की राजधानी थी साकेत या श्रावस्ती। कौन सी थी, साकेत या श्रावस्ती। उत्तरी पांचाल क्या थी भाई, अहिछत्र। उत्तरी पांचाल क्या थी, अहिछत्र। दक्षिण पांचाल की कामपिल्य। दक्षिण पांचाल क्या है दोस्त, कामपिल्य। और वत्स की क्या है, कौशाम्बी। वत्स की क्या है, कौशाम्बी। मत्स्य की विराटनगर। इनको बार बार लिखो, रिवाइज करो, ठीक है, जब याद होंगी ये। तो ये पूछ लेता है भाई कभी कभी इनकी राजधानियां भी, ठीक है। ये टॉप मोस्ट थी, आगे मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। वैसे चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, एग्जाम में पूछा गया भैया ये, इसीलिए अलग से लिखा है। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी थी चंपा। वर्तमान में बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। तो जो वर्तमान में अब बिहार जो राज्य है उसके भागलपुर तथा मुंगेर 2 जगह अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। महाभारत पुराणों में चंपा का नाम मालिनी प्राप्त होता है। तो महाभारत में जो पुराण है उसमें चंपा का नाम क्या है, मालिनी। ये देखिए कुछ और आगे भैया, कंबोज की राजधानी क्या था, राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है, राजपुर या हाटक। असमक की राजधानी क्या, पोतन या पोटिल। क्या है असमक की राजधानी, असमक की पोतन या पोटिल। सूरसेन की मथुरा है भाई। और एक है कौशल की साकेत या श्रावस्ती। ये दोस्त आपको याद करनी पड़ेंगी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, बताइए। अगर वर्तमान जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, तो 8। कौन कौन से, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेंदी और वत्स और मल्ल, ठीक है भैया। ये हमारे उत्तर प्रदेश में थे।
आगे देखते हैं दोस्त, पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी? तो किन कारणों से जो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता मिल गई थी, क्या कारण थे भैया? तो देखो भैया, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। नंदवंश था, नंदवंश ने इतना कोई ध्यान दिया नहीं, ठीक है। उसकी फौज बेहतर थी, अच्छी फौज थी उसके पास, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, जैसे कि आम्भिक, एक जो आम्भिक था, आम्भिक ने अपनी खुद की मूर्ति, ठीक है, और वो सोने की जंजीरों से लपेट कर उसको भेंट करी थी सिकंदर को, लो भाई साहब, ठीक है। तो आम्बिक ने ऐसे ही बिना लड़े ही क्या कर लिया था भाई, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जबकि राजा पुरु लड़े थे, ठीक है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। देखो ये राजा पुरु या पोरस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरु या पोरस, राजा पुरु या पोरस। तो राज्य झेलम और झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ है भाई, कौन सा, पुरु, और जो इनका जो राज्य था वो, ठीक है भैया। दोस्त आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों को बताएं क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।